मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट के कारोबार से आप वाबस्ता है, तो आप भी देखते होंगे कि आपका बायर भी यहाँ आने से इस वक्त गुरेजा हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आता है, आपको ये तो दुबई बुलाता है या किसी और मकाम पर आपसे मिलने की बात करता है। तो जब एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होगा हमारे अपने कस्टमर्स के साथ, तो हम कहाँ से जो है वो मतलब बेहतरी उसमें ला सकेंगे और प्रॉब्लम और मसाइल जो है हमारे लिए बढ़ते चले जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी हमने इस मामले को उठाया था। गुज़िश्ता दिनों आपके इल्म में होगा कि कराची में एक 4-5 दिन पहले कुछ लोगों ने आके सड़क पर एहतजाज किया था बिजली की बंदिश के हवाले से, और उसमें एक बदतरीन ट्रैफिक जैम जो है फेडरलबेरिया से लेके गरीबाबाद तक हुआ था, और उसमें टोलियां की टोलियां जो थी क्रिमिनल्स की वो आए और उन्होंने कई 100 गाड़ियों को, जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्राइम जो है ना वो रिपोर्ट नहीं होता है और बात कहीं और निकल जाएगी मैं अगर जाऊंगा तो उसमें शायद मैं समझता हूं कि उसमें क्रिटिकल जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, एक पेचीदा तरीकेकार जो है जुडिशरी का, क्योंकि मैं खुद भी कई दफ़ा स्टेट क्राइम्स का शिकार हुआ और मैंने कोशिश की मैं पुलिस में रिपोर्ट भी करूं और आगे भी बढ़ूं, तो मामला जो थे वो इतने ज़्यादा पेचीदा थे कि मैं खुद हट गया उन चीज़ों से। तो जब तक हम उसको सजा तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नहीं पहुंचाएंगे, पुलिस अगर कोई अहलियत भी दिखाती है, काबिलियत भी दिखाती है, पकड़ती भी है, तो हम तो सईद आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज प्लेइंग ए वेरी बैड रोल, जिसकी वजह से बिजनेस जो है। देखें बेग साहब देखें, एक तो स्ट्राइक्स भी, कराची को तो एक तरीके से यरगमाल बना हुआ है, जो एक सीट की पार्टी नहीं है वो भी यहाँ पे स्ट्राइक करा देती है और कारोबार को बंद करा देती है, और ये आपको भी पता है और जो लोग इस हवाले से यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों बंद करते हैं? अगर एक सीट की पार्टी अगर आपको कहती है कि जी आज शटर डाउन स्ट्राइक होगी, तो आप क्यों उसमें हिस्सा लेते हैं? नहीं करें, आप स्टैंड लें। आप लोगों को भी देखा गया है कि जहाँ किसी ने कोई जो खौफ है हमने अनाउंस की, आप सबसे पहले शटर डाल देते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक एतमाद है ना, जो एजेंसी के हवाले से, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पर एतमाद का बहाल होना है, और हमने इस हवाले से कोशिशें और काविशें भी करनी शुरू की हैं। गुज़िश्ता दिनों जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को भी बुलाया था। मुहर्रम के हवाले से हमारे यहाँ कुछ जो आपस में पहले इंटरेक्शन नहीं होता था बिजनेस कम्युनिटी का और पुलिस का, और एक दूसरे को ब्लेम करते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो हमने उनमें बाहमी रवाबित भी पैदा करने की कोशिश की, और उसके हवाले से आज ये सूरत हाल है कि आज 8 मुहर्रम को भी जो मार्केटें हैं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से। वो मार्केटें जो हैं वो बखुशी लोगों ने बंद की कि भाई सिक्योरिटी के रास्ते में कोई रुकावट ना पैदा हो, कोई मसाइल हुकूमत के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ना पैदा हो। तो ये एक बाहमी रब्त से और रवाबित से पैदा हुआ, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, यकीनन उसके अच्छे आएंगे। साहब आपकी तरफ आएंगे, जैसे बड़ी अच्छी बात की सईद साहब ने कि जितना अच्छा इंटरेक्शन होता है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, होम मिनिस्ट्री बैठ के इनके साथ बात कर रही है, अपनी ये प्रॉब्लम्स उसको बतला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। स्टेट बैंक जब ये डिस्काउंट रेट में इजाफा करता है तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को, आपका एक बहुत बड़ा एरिया है कुरंगी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कंसल्ट करता है, आपको कॉन्फिडेंस में लेता है, कुछ पूछता है, बैठता है, बातचीत करता है, मशावरत करता है, या बस अपनी तरफ से जनाब वो आए और अनाउंस कर दिया कि आधे फीसद जो है हमने फिर बढ़ा दिया है? इसमें ऐसा बैग साहब के खाली स्टेट बैंक नहीं बल्कि जितनी भी पॉलिसीज हुकूमत की बनती हैं जिसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बिजनेस पे आता है, इंडस्ट्री पे आता है, ये बिजनेस कमेटी का हमेशा से मुतालबा रहा है कि उसमें आप स्टेक के जो लोग हैं उनको शामिल करें पॉलिसी बनाते वक्त या उससे कबल। पॉलिसी बनने के बाद तो फिर वो उस पर मुसल्लत कर दी जाती है, और ना वो किसी और शोबे में इस चीज़ का फुकदान है, और साथ साथ जो बेसिकली आपने कहा स्टेट बैंक के हवाले से ऐसी कभी भी नहीं हुआ कि जब उसके वक्त किसी प्राइवेट सेक्टर से या इंडस्ट्री से किसी, खासतौर पर इंडस्ट्री से किसी आदमी को लिया गया हो और उससे पे उसकी मशावरत से चीज़ की गई हो। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप लोग होते हैं, डायरेक्टली हम लोग ही होते हैं। जैसे भी आपके पहले सेशन में हमने यही बात की कि जिस तरीके से ये आधा % का इजाफा ये काम करने नहीं देगा, इससे तकलीफ आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत हाई हो गई है, हम लोग इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे हैं। जैसे और जो चीज़ें हैं, पावर का क्राइसिस एक बड़ा बदतरीन गुजरा, अभी भी आप देखें पंजाब पूरा डिस्टर्ब है गैस के हवाले से, वहाँ पे एक लोग खुदसूजी करने पे निकल गए, इतना बुरा हाल है। और यहाँ पे चलो शुक्र है वो स्टेज नहीं है, लेकिन बहरहाल है तो सही, मसाइल तो हैं। और एक बैंक के, क्योंकि आप बैंक के इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, एक चीज़, एक प्रपोजल और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से करना चाह रहा था कि देखिए हमारी जो मुल्क की बेसिकली इकॉनमी है ना, उसमें वो मोस्टली जो 80% जो उसमें लोग हैं वो SME सेक्टर के लोग हैं, और मेरे ख्याल से 15-20% जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो जो बहुत लिमिटेड है। अब अगर उनकी तो रेटिंग होती है, जो 2 इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में जो उनकी रेटिंग करते हैं, JCR, VIS और पैकरा गालबन, ये 2 इदारे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर की रेटिंग करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की रेटिंग होने के बाद उनको जो बैंकों से मार्कअप भेजा गया 6 मंथ का जो बेंचमार्क काइबोर का होता है, उससे उनको 1-1.5% ऊपर पे ही मार्कअप मिल जाता है, बल्कि माजी में तो बराबर भी उनको मार्कअप मिला। मगर जो मेन सेक्टर है, जो SME जो काम कर रहा है, गुड SME है, उनकी कोई रेटिंग यहाँ पे नहीं होती, और ना होने की वजह से वो टोटल का टोटल जो है वो बैंकों के डिस्पोजल पे होते हैं, और वो उनके साथ मार्कअप में
थोड़ा सा अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। अगर उनकी भी रेटिंग करी जाए, उनको भी उसमें शामिल कर दिया जाए, जो कम से कम गुड एसएमई है, जो बहुत ज़्यादा इस मुल्क की इकॉनमी में काम कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे डिस्काउंट रेट अच्छे रेट मिलने शुरू हो जाएंगे बैंकों के साथ। और देखें, जब जहाँ पे आप गुड एसएमई की बात करते हैं, अगर वहाँ पे कोई 200-400 मिलियन से काम कर रहा है, उसको अगर आप आधा 1% भी कम करते हैं तो वो करोड़ों रुपए बन जाते हैं उसके मार्केट तो के आप ये अकाउंट कह रहे हैं कि जो एसएमई से उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट एसएमई को भी स्लैब्स होनी चाहिए। जी, जो गुड एसएमई है, जो अच्छे एसएमई, बड़े एसएमई काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट तो नहीं बन पा रहे, उनकी भी रेटिंग की जाए और उनको भी मार्कअप में थोड़ी सी मराद दी जाए कॉर्पोरेट सेक्टर को दी दूसरी जाती बड़ी है। इंडस्ट्रीज के मुकाबले में। मुज़म्मिल साहब, आपकी तरफ आते हैं। स्टेट बैंक, जिसमें मैंने आपको कहा है कि हमेशा यही कहता है कि उनके पास कि जनाब कर्टेल करने का, अफरात ज़र को कर्टेल करना है हम, और अगर हमने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया तो अफरात ज़र जो है और बढ़ जाएगा। एक तो मुझे सिर्फ ये बताएं, बी वेरी स्पेसिफिक, क्या इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट बढ़ाने से अफरात ज़र के अंदर अभी तक कोई आई है? इतने 6-8 महीनों में जब तक बढ़ते रहे हैं लगातार डिस्काउंट रेट, इस पर कोई फ़र्क आया? और सपोज इन केस अगर ये डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ाते और इसको कम करते हैं या स्टेबल रखते हैं, जिससे इंडस्ट्री को और बिजनेस वालों को बहुत फ़ायदा हो, तो क्या उससे अफरात ज़र बढ़ जाएगा क्या? देखें, अभी तक जो स्टेट बैंक का क्लेम ये है कि अगर हम ये 1.5% ना बढ़ाते तो इन्फ्लेशन आप जो आपका 15.5% आए, ये शायद 18 या 20% हो जाता। आप सोचते हैं ये सही है क्या? मैं आपको जो एग्री करते हैं उनसे आप? जो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट आपको दिया कि अगर आप एनर्जी और फूड की प्राइसेस जो ना मेरे हाथ में ना स्टेट बैंक के हाथ में है, अगर उसको आप हटा दें तो माफिया के हाथ में तो है ना ये? नहीं, माफिया के हाथ में शॉर्टेज एक देखिए, शॉर्टेज डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। हम जब भी देखते हैं जो क्रिएट की गई हैं, उसको जब आप देखें, शुगर की क्रिएट की गई थी, शुगर मौजूद थी, वीट की क्रिएट की गई थी, वीट मौजूद थी। तो ये देखने में आ रहा है कि इट्स नॉट द इकोनॉमिक्स के जो थंब रूल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इशू है। तो अब मैं इस वक्त जो इन्फ्लेशन को देखता हूँ 15.5% नहीं, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन इस मुल्क में 9.5% है, विच इज़ अ कोर इन्फ्लेशन। और वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हाउस रेंट आता है, उसमें टेक्सटाइल अपैरल आता है, उसमें एजुकेशन आता है, उसमें मेडिकल सर्विसेज आती हैं। ये सारी मिला के अफरात ज़र 9.5% है। बाकी हमारी जो इन्फ्लेशन में 40% असल में वेट दिया हुआ है फूड को, और फूड जो है 20% आई है, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक का पॉलिसी रोल जो है इसमें बहुत मिनिमम है इस वक्त अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए। और अगर हमें वाकई में अफरात ज़र कंट्रोल करना है तो हमें अपनी यील्ड और प्रोडक्टिविटी पे काम करना होगा। और प्रोडक्टिविटी में डिस्काउंट रेट्स को बढ़ाते जाएं, मेरे ख्याल से देयर इज नो लिमिट, ये तो 20 तक पहुंच जाएगी। यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको कंजीनियल एनवायरनमेंट चाहिए। और कंजीनियल एनवायरनमेंट, मैं एक सवाल आपके तवज्जो से पूछना चाह रहा था इस हवाले से। देखें, जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया जाता है तो उसमें मेन स्टेक होल्डर कौन है? सबसे बड़ा बोरो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। गवर्नमेंट ऑफ अच्छा, जब 1% या आधे % के बढ़ाया जाता है तो उसमें कोई स्टेटिस्टिक्स है आपके पास कि वो लाइबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? 20 अरब रुपए। और वो लाइबिलिटी फिर पे कौन करता है? वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, वो अगर हुकूमत पर बोझ स्टेट पड़ता है। बैंक भी हुकूमत का है, हुकूमत नहीं पे करना है, घर की बात है। नहीं, इसके अंदर हम क्यों परेशान हो? इसमें अच्छा सवाल हम तो सही साहब परेशान वो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक देखिए, जो है शरह सूद बढ़ने से आप जब पे घूम के इंटरेस्ट बात आ रही रेट है। बढ़ने से लाखों रुपए महीने का उसके ऊपर जाता है। सी साहब, अब आपकी तरफ आते हैं, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब जो है दुबई के अंदर गए और अपने साथ काफ़ी बिजनेसमैनों को लेके गए। पंजाब चैम्बर के लोग भी उसके अंदर थे और वहाँ पे बड़े बड़े MOUs साइन हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने ट्रैक किए हैं इन्वेस्टर्स को UAE के कि आएँ और आप पंजाब में और ख़ासतौर पे लाहौर के अंदर आएँ और इन्वेस्ट करें, और उनको इंसेंटिव्स दिए हैं कि जी हम आपको ज़मीनें देंगे। ये बताएं कि क्या आपके इलाके, आपके भी प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर ने कभी इस तरह का या आपने प्रपोजल रखा हो या आप भी गए हों इन्वेस्टर्स? देखिए, हालात तो इतने अच्छे नहीं है कि लोग खुद आएंगे। अगर हम जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, कुछ उनको इंसेंटिव्स देते हैं, तो शायद वो हमारे पास आएँ। तो आपके प्रोविंस से या चीफ मिनिस्टर से या आपकी चैम्बर की तरफ से कुछ इस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं? मैं अर्ज करूं जी, मैं गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब गया था। और सऊदी सर, वो तो आप हज करने गए थे? नहीं, मैं हज पे नहीं गया था। अच्छा। मैं हज के पीरियड में ही समझ लें आप, जो सीजन था उसी सीजन में मैं उम्र की अदायगी के लिए गया था। वहाँ मेरी रियाज चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, और ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी उनके साथ, और मैंने उनको पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें उनकी गोशो गुजार की और उनको दावत दी कि यहाँ पाकिस्तान में आएँ और सरमायाकारी करें। तो उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल मेरे से किए। आप अकेले थे या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी आपके साथ था? गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था। उन्होंने कहा कि जी, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंडस्ट्री के हवाले से, क्या आप वो हमें दे सकते हैं? बिजली आप हमें दे सकते हैं, गैस आप हमें दे सकते हैं, पानी और लैंड का मसला है, ये आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं?
तो मैं थोड़ी देर के लिए शायद ये सुन के उनके सवाल मेरे पास उसका जवाब मेरे पास नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि आप बीइंग ए मुस्लिम ब्रदर, आप ये सोचें कि अगर हम इस वक्त परेशानी में हैं तो हमें हेल्प आउट करें इस अंदाज में, और यकीनन अगर 2-4 साल में इसके नतीजे आएंगे तो इससे आप भी बेहतर महसूस करेंगे। आप इसको इस तरह ना सोचें कि आपने आके इमीडिएट सरमायाकारी यहाँ पे करनी है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। आप इसको एक हेल्प की तरह सोचें, क्योंकि अब हम उस कशकोल को तोड़ना चाहते हैं।